Hi, I am Chotu Rajat and chemistry faculty, and I am going to teach the chapter that is atomic structure. So एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं बताऊंगा एटम्स के बारे में। तो पहले एटम्स को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि मैटर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैटर? तो मैटर मतलब बोले कि वो सब्सटेंस या एनीथिंग, जरूरी नहीं कि वो सब्सटेंस ही, ये कुछ भी हो सकता है। तो मैटर मीन्स एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास। तो इसका मतलब फील करना होता है कि मैटर एक्चुअली है क्या। जैसे मेरे हाथ में क्या मार्कर, अब ये मैटर होगा कि नहीं होगा ये कैसे बताओ? तो मैंने बोला एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। तो हम जानते कि अगर कोई भी सब्सटेंस जिसके पास मास होगा तो उसके पास ग्रेविटी लगेगा। फील कैसे करें? तो अगर ये मार्कर है तो मार्कर को मैं छोड़ू तो ये नीचे चला गया। व्हाई दिस हैपन? ये इस चलते हुआ क्योंकि इसके पास मास है। तो मास के पास, अगर इसके पास मास है तो मास पे लगेगा क्या? ग्रेविटी। और ग्रेविटी से लेकर के ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये पता चल गया कि इस मार्कर के पास क्या है? मास, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिव। उसके बाद अगर बताऊं कि हाउ दिस मार्कर ऑक्यूपाई अ स्पेस, तो मैं अगर एक डॉट दिया तो ये डॉट अभी दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हाँ, दिखाई दे रहा है। अगर ये डॉट दिखाई दे रहा है तो अब इसको हम कवर करेंगे इस मार्कर से, क्योंकि मैंने बताया कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। अब ये मार्कर से ढक गया, क्या दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिखाई दे रहा। अगर ये दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब मार्कर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, किया ना स्पेस को ऑक्यूपाई, क्योंकि जहां तक वो कवर किया वो जगह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा? ये मैटर होगा। ये क्या होगा? मैटर होगा। बिकॉज दिस मार्कर इज मैटर बिकॉज इट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड आई ऑल्सो प्रूव दिस मार्कर हैव मास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीलिंग। जैसे प्यार के नाम से सुनते ही सबका गुलगुला नजर आ जाता है, लगता है कि ओ माय गॉड प्यार करेंगे, फीलिंग हमारा। जैसे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, तो इसका मतलब मैं आधा किलो प्यार करता हूं, 500 ग्राम। तो 500 ग्राम ये कोई तुक नहीं हुआ, बिकॉज दिस लव इज जस्ट अबाउट फीलिंग। आई कैन एक्सप्रेस how much I love you or how much I hate you. These cannot get measured. इसको हम लोग नाप नहीं ना तोल सकते हैं। इसका मतलब फीलिंग मैटर नहीं होगा। मैं हेट नफरत, ये भी मैटर नहीं है। इसका मतलब कुछ ऐसे भी फीलिंग है जो हम एक्सप्रेस करके बता सकते हैं कि वो मैटर नहीं होगा। तो पहले अगर बात करूं मैटर का तो क्या लिख सकता हूं? Anything that occupy a space and having mass is called matter. ये क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। एग्जांपल बता सकते हैं? कुछ भी एग्जांपल ले ले। बेंच मैटर होगा, चेयर मैटर होगा, पेन मैटर होगा, मार्कर ये भी मैटर होगा। लेकिन मैटर कौन नहीं होगा? तो हमारे फीलिंग। ऑल फीलिंग्स अगर हम जोड़े जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन उसको नाप और तौल नहीं सकते हैं। जैसे पहले बताया लव, दूसरा बोला हेट, ये भी मैटर नहीं होगा। तीसरा क्या? और बताइए स्मेल। अरे मान लिया जाए कि आप डिओडोरेंट लगाएं तो आप उसको क्या स्मेल कर सकते हैं, तो क्या स्मेल एक मैटर होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्मेल एक क्वालिफाई कर रहा है कि स्मेल अच्छा आ रहा है। लेकिन अगर बात करूं परफ्यूम का तो परफ्यूम कंटेन गैस
सो दैट इज मैटर बट स्मेल इज नॉट मैटर। स्मेल मैटर नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, वो क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब स्मेल मैटर नहीं होगा। और भी बहुत सारा है, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, उसके बाद ब्यूटीफुल, आप कितना सुंदर है, आप उनको तारीफ कर सकते हैं लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि वो कितना सुंदर है। जैसे मैं बोलूं आप बहुत सुंदर हैं, मीन्स यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बट आई डोंट हैव एनी इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हाउ मच ब्यूटीफुल यू आर। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि मैं इनकी सुंदरता को मेजर कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये फीलिंग है, मैं बताऊंगा आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे प्यार करता हूं, प्यार भी हो गया क्या, मैटर नहीं है, ये एक्सप्रेस है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसका मतलब कि मैटर समझ में आ गया, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई अ स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। वो क्या होता है, मैटर। चलिए सबको समझ में आ गया? अरे आया तो बोलता क्यों नहीं? सर आपको माइक की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैटर की क्लासिफिकेशन। जैसे अगर बात करूं कि मैटर को क्लासिफाई कैसे करते हैं, तो मैटर दो तरह से क्लासिफाई हो सकता है। पहला फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन। अब फिजिकल क्लासिफिकेशन का बात करूं तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि मैटर को मेनली 3 क्लास में क्लासिफाई किया गया। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं, उसमें बताता हूं कि मैटर की क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती है। अगर ये मैटर है तो मैटर में हम लोग 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पहला फिजिकल और दूसरा पढ़ेंगे केमिकल। अब बता सकते हो कोई डिफरेंस फिजिकल और केमिकल में क्या होता है? फिजिकल दिखता है, फिजिकल दिखता है जैसे कि बोतल है, बोतल 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 मतलब क्या, कुछ चेंजेस बताइए जो आकर होता है। हाँ, जैसे अगर बात करूं फिजिकल में तो मैं बात करता हूं पहले स्टेट सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। जैसे अगर बात करूं आइस, जैसे आइस है तो आइस का अगर फिजिकल स्टेट देखूं तो पहले वो सॉलिड है बट इट इज वाटर, वो पानी है बट द स्टेट इज सॉलिड। लेकिन मैं उस वाटर को अगर हीट करूं, माने गर्म करूं, तो दैट आइस विल कन्वर्ट इनटू द वाटर। लेकिन अगर बात करूं तो ये यहां पे कन्वर्सन कैसे हुआ? मैंने बताया कि अगर वाटर को बात करूं जब सॉलिड में था, आइस में था, तो आइस का जो पार्टिकल्स है, वाटर को जो पार्टिकल्स है, वो एक दूसरे से लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए नहीं? अरे है कि नहीं? अगर वाटर सॉलिड में है तो सॉलिड क्यों बना? पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आ गया। जैसे मान लिया ये हमारे सब प्यार करते हैं किसी से, तो बेचारे क्या होगा, एक दूसरे से करीब आएंगे, तो करीब आएंगे इसका मतलब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया। उसी तरीका से बात करूं सॉलिड में तो वाटर पहले क्या हुआ, पार्टिकल्स अलग अलग थे, उसमें अलग अलग होने के कारण क्या हुआ, मैंने उनको फ्रीज में रख दिया, ओ माय गॉड ठंडा लगा। अब ठंडा लगने से क्या हुआ, सारा पार्टिकल्स एक दूसरे से करीब आया और करीब आते आते इतना चला गया कि लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर गया। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज किया तो सारा पार्टिकल्स एक दूसरे से कंसाइड कर गया और वो वाटर चेंज कर गया किसमें, सॉलिड में। सो दैट वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस व्हेन वी गेट फ्रीज द वाटर। अगर टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे, देन द वाटर विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, दैट इज आइस। वो होता है आइस। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या बोलूं कि अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो फिर से वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिवर्सिबल, वो कहलाता है रिवर्सिबल। तो फिजिकल स्टेट में मैं कितना बांटूं, पहला अगर बात करूं तो पहला बात करूंगा किससे, सॉलिड पे, दूसरा बात करूं तो किस पे करूंगा, लिक्विड, और तीसरा है क्या, गैस, तीसरा गैस। अगर सॉलिड का बात करूं तो बात करूंगा क्या, H2O, दैट इज आइस, लिक्विड का H2O लिक्विड, और अगर गैस का तो H2O किसमें, वेपर के फॉर्म में, सही है। और अगर मैं केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करूं तो कैसे बात करूंगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में, केमिकल क्लासिफिकेशन में मैं 2 तरह से बांटूंगा, पहला एक प्योर सब्सटेंस और दूसरा करूंगा इम्प्योर सब्सटेंस। अब बात करूं प्योर क्या होता है,
क्या दुनिया में कोई सब्सटेंस प्योर है, लेकिन कुछ लोगों ने मिलावट कर दी है जिसके चलते वो इम्प्योर बन गया। लेकिन प्योर सब्सटेंस आज भी है। कैसे बताऊं? पहला अगर प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन करूं तो दो में करूंगा, पहला एलिमेंट और दूसरा करूंगा किसमें? कंपाउंड में। पहला बात करूं क्या? एलिमेंट, और दूसरा बात करूं किसका? कंपाउंड का। तो अगर बात करूं एलिमेंट और कंपाउंड का, तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, क्यों ये प्योर होता है? क्या बता सकते हैं? कैसे? कोई आंसर दे सकते तो दीजिए। हाँ बोलिए सर। इसलिए प्योर होता है क्योंकि ये नेचर में जब बिग बैंग थ्योरी हुई है उसके बाद से ये पहली बार वही बना है। हाँ। और ये नेचर में आपको हमेशा किसी के साथ रिएक्ट करके नहीं मिलता, ये प्योर फॉर्म में मिलेगा आपको। तो कैसे बता सकते हो? कंपाउंड क्या होता है? दो चीजों का मिक्सचर होता है। हाँ। जैसे H2 तो ये दो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इनका मिक्सचर है। लेकिन एलिमेंट में ऐसा नहीं होगा, वो सिंगल टाइप है। चलिए मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। जिससे अगर बात करूं यहां पे कि केमिकल में एक प्योर सब्सटेंस है और एक हो गया क्या? इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस बोलूं, अगर बात करूं प्योर और इम्प्योर का, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा कि दो क्लासिफिकेशन हुआ। कौन कौन? किसका किसका? पहला हुआ एलिमेंट का और दूसरा हुआ किसका? कंपाउंड का। पहला एलिमेंट का और दूसरा कंपाउंड का। अगर एलिमेंट का नाम बोलूं तो ये मान लो आयरन ले लिया। अब कैसे प्रूफ करूं कि आयरन इसे प्योर है? अब मैं क्या किया कि एक आयरन का ब्लॉक ले लिया, एक आयरन का ब्लॉक ले लिया। अब आयरन के ब्लॉक में क्या आपको पता है कि एलिमेंट है? बहुत सारे एटम से मिलकर बने, तो बहुत सारे एटम से मिलकर बने हैं, तो ये एटम मान लिया जाए इस तरीका से मैंने दिखा दिया। चलो ये हमारे एटम है। जब मैंने क्या किया कि इस एटम को बाहर निकाला एक पॉइंट, और ये एटम को भी बाहर निकाला, और मैंने दोनों से पूछा क्या तेरे में कोई सिमिलरिटी है? तो बोलता है कि हाँ। क्या इस दोनों एटम एक ही एलिमेंट से निकाला गया? इसका मतलब ये दोनों एटम का फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक वेट और इसका एटॉमिक नंबर सब सेम होगा, बिकॉज ये डाल्टन्स बताया है। मैं आगे इसकी बात भी जिक्र करूंगा, डाल्टन का सारा पॉस्टुलेट। मैंने फिर बोलता कि अगर आयरन का ब्लॉक लिया और इसमें से एटम को बाहर निकाला और एटम को विजुअलाइज किया, तो सारा एटम अगर निकालूं तो सारा एटम का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, बिकॉज दे बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट। समझ में आ रहा है? इसका मतलब सारा एटम में प्योर है कि नहीं? बिल्कुल प्योर है, क्योंकि ये एक ही एलिमेंट से आया है। इसका मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन देयर एटॉमिक मास एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया बिल्कुल, क्योंकि यहां पे सारे एटम को निकालो तो सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अगर बात करूं किसका? केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा कंपाउंड का, तो कंपाउंड क्या बोलता है कि कंपाउंड कॉम्बिनेशन होते हैं एटम्स और एलिमेंट का। माने बहुत सारा एटम्स और एलिमेंट अगर एक साथ कंबाइन कर जाएगा तो दैट विल फॉर्म कंपाउंड। लेकिन यहां तक सही नहीं है, जब तक आप फिक्स्ड रेशियो नहीं बोलेंगे तब तक कंपाउंड नहीं बनेगा। जैसे बात करूं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का दोनों कंबाइन करके क्या बनाया? H2। ये वाटर है, क्या हो गया? कंपाउंड हो गया। चलिए आज मैं यहीं तक छोड़ देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ज्यादा बन गया। ओके, थैंक यू।